7 बेगुनाह करार दे दिए गए हैं, बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। लेकिन जो भगवा आतंकी जो फ्लॉप थ्योरी कही जा सकती है, उन पर ढेर सारे आरोप हैं। बीजेपी पूछ रही है कहां गए भगवा आतंक का झूठा प्रोपेगेंडा चलाने वाले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आवाजें नहीं सुनाई दे रही। देखिएगा रिपोर्ट। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित बरी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिरकर बरी, समीर कुलकर्णी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, सुधाकर द्विवेदी बरी। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। 17 साल की हमारी प्रतीक्षा थी और आज हमारे को न्याय मिल चुका है। हमारे आरोपियों को बड़ी खुशी हुई है इस बात की। खारिज कर दिया गया है जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे, जो अक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस की फेक थ्योरी के खुलासे की बात कहती जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू। बीजेपी कह रही है किस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सेक्युलर छवि बताने की कोशिश में हिंदू संगठन और उससे जुड़े लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। सैफरन टेरर का आरोप लगाया गया। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी, और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। याद है आपको? 17 साल बाद जब फैसला आया है, उसके बाद राहुल, सोनिया, प्रियंका सबके सब चुप हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के 17 बहुमूल्य साल इस सदमे में गुजारे, वो सिर्फ यही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। इस पल की हम 17 वर्ष से राह देख रहे थे। मैं निर्दोष था, इसलिए पहले दिन से मैंने वकील नहीं किया। मैंने पहले ही दिन ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया था। और इस मुकदमे का सत्ताधारियों ने या सत्ता के दलालों ने जितना दुरुपयोग किया, ऐसा कौन सा दूसरा गुनाह नहीं हो सकता है विश्व पटल के ऊपर। बहुत ही घटिया तरीके से, बेशरम तरीके से राजनीति इस देश में कांग्रेस ने किया। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया। परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। बीजेपी अब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से भगवा आतंक और हिंदू आतंक की फेक थ्योरी पर सवाल पूछ रही है क्यों भगवा आतंक और हिंदू आतंक की थ्योरी गढ़ी? क्यों जांच एजेंसियों ने बिना पर्याप्त सबूतों के गिरफ्तार किया? क्यों मुस्लिम वोट बैंक के लिए गलत नैरेटिव बनाया? क्यों इस्लामिक आतंकवाद की इमेज को बैलेंस किया? क्यों राजनीतिक साजिश के तहत हिंदुओं को टारगेट किया? क्यों संघ विहिप बजरंग दल जैसे संगठनों को चरमपंथी बताया? क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सेक्युलर छवि के लिए प्रपंच रचा? क्यों जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव बनाया गया? भगवा आतंक की झूठी थ्योरी का सच सामने आया है। पूरे भारत को हिंदू आतंक की नई परिभाषा बताए जाने की कोशिश ने दम तोड़ दिया। तुष्टीकरण की राजनीति और विश्व पटल पर झूठी सेक्युलर थ्योरी का प्रपंच मंच विहीन हो गया। कांग्रेस पार्टी भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई। कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के बड़े राजनयिक को यहां तक कह दिया था कि लश्कर-ए-तोयबा से भी बड़ा खतरा
भारत के हिंदू ग्रुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी के पास कांग्रेस से पूछने के लिए ढेरों सवाल हैं। कांग्रेस का जवाब है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और यह जवाब इसलिए भी है कि अगर भगवा को आतंक नहीं बताया गया तो मुस्लिम नाराज हो सकते हैं, अगर मुस्लिम को आतंक बताया तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कांग्रेस चुप ही रहे। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। दिग्विजय सिंह कभी दाएं तो कभी बाएं देख रहे हैं, कह रहे हैं न हिंदू आतंकवाद होता है, न मुस्लिम आतंकवाद होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। मालेगांव मामले पर फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से केवल यही बयान आया, बाकी बयानवीर तलाशे जा रहे हैं। भगवा आतंकवाद पर विवाद करने वाले कांग्रेस के महानेता राहुल गांधी कहां हैं? फिलहाल कांग्रेस से माफी की मांग की जा रही है। 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म इस प्रकार का जो एक नैरेटिव कॉइन हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको जवाब देने के लिए या एक प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई। कांग्रेस की चुप्पी ने बीजेपी के लिए कई सवालों को खड़ा कर पूछने का मौका दे दिया। बीजेपी पूछती जा रही है कि पाकिस्तानी आतंकवाद को बचाने के लिए भगवा को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई है। नीतीश राणे ने तो आतंकवाद का रंग भी बता दिया और बीच चौराहे पर कांग्रेस को माफी मांगने को कहा। भगवा दहशतवाद, सैफरन टेररिज्म जिन्होंने कहा है उसमें तो हिंदू भी कोई लोग हैं, तो इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो। कोर्ट के बाद कांग्रेस से सनातनी पूछ रहे हैं, केवल सत्ता की खातिर, सेक्युलर छवि की खातिर पाकिस्तानी आतंकियों और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के बजाय भगवा आतंक वाली नई परिभाषा आखिर क्यों गढ़ी? क्या कभी हिंदू आतंकी हो सकता है? इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। हिंदू आतंकवादी कैसे? हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं। अब तो कांग्रेस के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करवाने की बात हो रही है, क्योंकि यह आतंकवाद के खात्मे से ज्यादा स्वार्थ की राजनीति में एक नए नाम से निर्दोषों को फंसाने की साजिश थी। हिंदू आतंकवाद शब्द सृजन किया था चिदम्बरम जी ने और कांग्रेस ने। मेरा ख्याल है आज पूरी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगा है। न्यायपालिका ने जिस प्रकार मालेगांव के निरपराध लोगों को बरी किया है, मुझे लगता है कि ये शर्म से डूबने वाली बात है कांग्रेस के लिए। सवालों से भाग रही कांग्रेस की तरफ से इस बीच एक बयान जो जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है, जो कोर्ट के फैसले पर सवाल पूछता है और फिर बीजेपी और आतंकवाद को एक साथ बताता है। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो तर्क रखे जाएंगे। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाजपा और आतंकवाद दोनों एक साथ खड़े हैं। फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर है
और बीजेपी सार्वजनिक माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि हिंदू आतंक कहा तो हिंदू वोट जाएगा, अगर मुस्लिम आतंक कहा तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा। इसलिए चुप्पी ही ठीक है, क्योंकि कोर्ट के फैसले पर अगर मुंह खोला तो ये फायर बैक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।